उत्तराखंड असेंबली में गुज़िश्ता रोज माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बिल 2025 पास किया गया। इस नए बिल को मदरसा बोर्ड को खत्म करने के बाद लाया गया, जिसमें कई तरह के बदलाव भी किए गए हैं। हमारे नुमाइंदा सैयद मुबश्शिर ने उत्तराखंड में ग्राउंड जीरो पर जाकर इससे मुतासिर होने वाले लोगों से बात की है। आइए देखते हैं सलाम टीवी की ये खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड को खत्म करने के लिए असेंबली में माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बिल 2025 पास हुआ है। इस बिल के मुताबिक मदरसा बोर्ड को खत्म कर एक माइनॉरिटी एजुकेशन अथॉरिटी बनाई जाएगी, जो मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी तबके के तालीमी इदारों की नुमाइंदगी करेगी। आइए पहले आपको बताते हैं कि क्या है उत्तराखंड सरकार के इस बिल में। उत्तराखंड सरकार के नए बिल में क्या मदरसा बोर्ड पूरी तरह खत्म होगा, माइनॉरिटी एजुकेशन अथॉरिटी की तश्कील होगी। ये अथॉरिटी रजिस्ट्रेशन करने और फाइनेंशियल इंतजाम को भी देखेगी। ये अथॉरिटी देखेगी कि किसी इदारे के अंदर मुल्क मुखालिफ सरगर्मियां तो नहीं हो रही हैं। 12 मेंबरान की टीम की तश्कील की जाएगी और तजुर्बेकार मेंबरान को जगह मिलेगी। हर माइनॉरिटी कम्युनिटी से इंतजामिया के मुलाजमिन लिए जाएंगे। उत्तराखंड सरकार ने एक फैसला किया जिसमें जितने भी मदरसा बोर्ड है, जो उत्तराखंड सरकार का मदरसा बोर्ड है, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, जिसका बिल विधानसभा में पास हुआ। और उसके बाद से इन मदरसों पर कहीं ना कहीं तलवार लटक रही है। मदरसों के इंतजामिया के माने तो मदरसा बोर्ड ख़त्म करने के बाद से कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ देहरादून में, और देहरादून के कई मदरसों में हम जाएंगे और बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे मदरसा बोर्ड अगर ख़त्म होता है तो उनसे किस तरीके की दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ सकता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पर, आप देखेंगे मदरसा इमदादुल उलूम है, यहाँ पर रजिस्टर्ड है मदरसा बोर्ड के अंदर, वक्फ बोर्ड के अंदर रजिस्टर्ड है मदरसा। और इसी मदरसे के अंदर तकरीबन 100-125 बच्चे जो हैं वो पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई यानी मजहबी पढ़ाई भी है, और दूसरी तरफ जो मॉडर्न एजुकेशन है यानी हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, वो सब भी इस मदरसे में पढ़ाई जाती है। आइए एक बार जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके की पढ़ाई होती है और यहाँ के टीचर्स और जो इंतज़ामिया कमेटी है वो इस बोर्ड के ख़त्म होने से क्या सोचती है। दरअसल उत्तराखंड सरकार ने मदरसा बोर्ड को पूरी तरह से खत्म कर दिया है, लेकिन मदरसा बोर्ड खत्म होने से बोर्ड से जुड़े हजारों लोग मुतासिर भी होंगे। उत्तराखंड राज्य में अगर हम देखें तो मौजूदा वक्त में 452 रजिस्टर्ड मदरसे मौजूद हैं। उत्तराखंड में मदरसों की लिस्ट, देहरादून शहर में 41 मदरसे रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से 27 तहतानिया, 13 फौकानिया और एक मदरसा अरबी, आलिम और फारसी का रजिस्टर्ड है। नैनीताल में 18 मदरसे रजिस्टर्ड हैं। अल्मोड़ा में तहतानिया का सिर्फ एक मदरसा रजिस्टर्ड है। पिथौरागढ़ में एक मदरसा रजिस्टर्ड है। हरिद्वार में 270 मदरसे रजिस्टर्ड हैं, जिसमें तहतानिया के 142, फौकानिया के 104, मुंशी मौलवी के लिए 22 मदरसे हैं, आलिम अरबी फारसी के लिए 2 मदरसे हैं। उधम सिंह नगर में 119 मदरसे रजिस्टर्ड हैं, जिसमें 48 तहतानिया, 24 मुंशी मौलवी और 4 आलिम अरबी फारसी के मदरसे हैं। चंपावत में 2 मदरसे रजिस्टर्ड हैं, जिसमें तहतानिया के दोनों मदरसे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तराखंड के एक ऐसे मदरसे में जो सिर्फ दीनी तालीम ही नहीं, एजुकेशन जो है वो मॉडर्न एजुकेशन, वो भी दोनों साथ साथ पैरेलल चल रही है। 9th क्लास तक यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, 8th क्लास तक, और उनको हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस समेत कंप्यूटर जैसी बेसिक जो एजुकेशन है वो सभी चीज़ दी जाती है। इस मदरसे का नाम है मदरसा दारुल उलूम। यानी इस मदरसे के अंदर जो बच्चे हैं डे स्कॉलर भी हैं और बोर्डिंग में भी है, यानी बच्चे यहाँ रहकर भी पढ़ाई करते हैं। क्या कुछ है इस मदरसे के अंदर, एक बार आपको मैं रूबरू करवा दूँ, पहले इसमें मिलवाता हूँ, आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। हालांकि बहुत बड़ा मदरसा नहीं है ये जिसे कहा जाए, जिसमें इस मदरसे के अंदर टोटल 110 बच्चे हैं जो यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं, एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। शुरुआत करता हूँ मैं इस क्लास से। अगर ये क्लास है 7th और 8th, क्या क्या पढ़ते हैं यहाँ पे आप? हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सारी SST, सारी चीज़। यहाँ पे आप पूरे कौन कौन सी क्लास को हिंदी पढ़ाती हैं? जी, 1st से 8 तक। 1st से 8 तक आप जी। कब से पढ़ा रहे हैं? अभी मेरे को 1 साल हुआ है, 2 साल होने वाले हैं। 1.5 साल हो गए। 1.5 साल हो गए। तो सीखने को मिला अभी तक पढ़ाई? 7th क्लास में आप पहुँचे हैं, सारे सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ने को मिल रहे हैं? हाँ जी। मिल रहे हैं। तो मुझे पढ़ के बताओ, हिंदी का जो आपका है कौन सा है? ये सब्जेक्ट है मिठाई वाला, मिठाई पढ़ के बताओ। ये
खुद ही मीठे सवरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलाने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर दंग से गाकर कहता कि सुनने वाला एक बार ऐसे स्थिर होते। दूसरी तरफ सबसे अहम चीज़ कि आज के दौर में कंप्यूटर हर शख्स की एक ज़रूरत है, उसके लिए भी जो है कह सकते हैं कि इस मदरसे में पूरी यहाँ पर इंतज़ाम जो है वो किया गया है। यहाँ की जो टीचर हैं शमा मैडम, उनसे ही बात करेंगे। अभी जिस क्लास का जैसे जैसे पीरियड होता है उसी हिसाब से यहाँ पर क्लासेस से बच्चे आते हैं। मैम क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम शमा खान है। आप किस सब्जेक्ट की टीचर हैं यहाँ पे? मैं कोऑर्डिनेटर हूँ यहाँ। अच्छा। और जो भी क्लास खाली होती है, जिस सब्जेक्ट की खाली होती है, मैं वहाँ चली जाती हूँ और पढ़ाती हूँ। टोटल कितने बच्चे हैं इस मदरसे में? इस मदरसे में फ़िलहाल ऑन रोल है 110 बच्चे। जी। तो आप लोग एजुकेशन के तौर पर मदरसा, क्योंकि मदरसा नाम है, तो उस मदरसे में दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी है, मतलब मॉडर्न एजुकेशन पूरी तरीके से? बिल्कुल, हमारी यही कोशिश है, बल्कि हमारा एम ही यही है कि हम दीनी तालीम के साथ साथ बच्चों को दुनियावी तालीम भी दें। और इसके लिए हमने सब्जेक्ट है यहाँ पे कौन कौन? हमारे यहाँ इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, मैथ्स और इन्वायरमेंटल स्टडी, क्राफ्ट, ड्राइंग, और इसके साथ साथ उर्दू भी यहाँ पढ़ाई जाती है। आप लोग अभी हिंदी पढ़ रहे हैं यहाँ पे? जी। और क्या क्या पढ़ते हो? कंप्यूटर और इंग्लिश, हाँ? हिंदी सब पढ़ते हो? जी। कुरान शरीफ भी पढ़ते हो यहाँ पे? हर सब्जेक्ट को लेके सिर्फ यहाँ पर मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ कंप्यूटर की सबसे बेसिक नॉलेज है वो भी है। चीज़ बताइए, सरकार ने फैसला किया कि मदरसा बोर्ड ख़त्म कर दिया जाएगा 2 साल में, इसको कैसे देखते हैं आप? क्या लग रहा है आपको? मदरसा बोर्ड को ख़त्म करने की ज़रूरत तो वैसे महसूस होनी नहीं चाहिए, क्योंकि उसके जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो पढ़ाई के अकॉर्डिंग चीज़ें होती हैं, उसी के मुताबिक वो चीज़ें देखनी चाहिए और फैसला करना चाहिए। कैसे है बच्चों का यहाँ पे अभी मैथ? बच्चों का अच्छा है, मतलब बच्चे एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत इजीली कर लेते हैं और बहुत अंडरस्टैंडिंग अच्छी है इन लोगों की। अच्छी है? जी। चलिए बच्चों जानते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? शहजाद। शहजाद, अभी क्या मैथ पढ़ रहे हो? जी। अच्छा लग रहा है? जी। क्या क्या पढ़ते हो यहाँ पे? उर्दू, इंग्लिश। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में कितना असर मदरसा बोर्ड को ख़त्म करने पर पड़ने वाला है। और भी कुछ क्लासेस हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर अभी ये क्लास 6 है और 6 क्लास में भी अभी इस टाइम हिंदी का पीरियड है और बच्चे यहाँ पर हिंदी पढ़ रहे हैं। यानी आप जो कह सकते हैं कि अर्थ का जो मूवमेंट है उसके ऊपर ओरेशंस पढ़ाई जा रही है। वेरी गुड। ये बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पर आप देखेंगे कि ज़मीन का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको किस तरीके से उसका मूवमेंट होता है वो पढ़ाया जाता है। आप कितने साल से यहाँ पढ़ा रही हैं? 8 to 9 month। 9 मंथ हो गए यहाँ पे। कैसा है रिस्पांस यहाँ पे बच्चों का? बच्चों का रिस्पांस तो काफ़ी अच्छा है। अच्छा है। हालांकि ये बच्चे काफ़ी रूरल एरिया से आए हुए हैं, लेकिन इनका एफर्ट बहुत रहता है कि ये अपने आप को प्रोग्रेस करे, चीज़ें सीखे। वजह क्या लगती है क्यों मदरसे के बच्चे इस तरीके से अगर प्रोग्रेस कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं, कैसे लगता है? इनका प्रोग्रेस करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम जानते हैं एज अ मुस्लिम बैकवर्ड माना जाता है कि मुस्लिम्स को एजुकेशन नहीं मिलता, इनको नॉलेज नहीं है, तो इनके लिए बेटर है। और अगर ये अपने आप को प्रोग्रेस करेंगे तो हमारे रिलीजन को भी प्रोग्रेस मिलेगा और समाज में हमारे जो नज़रिए। तालीम हासिल करने के लिए इस्लाम में कहा गया कि अगर चीन भी जाना पड़े तो आप बेझिझक सफ़र कीजिए, यानी चीन भी जाइए। बहरहाल मदरसे की अगर हम बात करें, जिस तरीके से सरकार ने फैसला लिया कि मदरसा बोर्ड को ख़त्म किया जाएगा, ऐसे सैकड़ों बच्चे हैं या ऐसे सैकड़ों टीचर्स हैं, उन पर कितना असर पड़ेगा हम वो भी जानने की कोशिश करेंगे। ये तो आपको मॉडर्न एजुकेशन की बात हो गई। अब यहाँ पर इसी मदरसे के अंदर हाफिज़, आलिम, तहतानिया, फ़ौक़ानिया जो सिलेबस हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, वो यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं, वो भी एक बार दिखाते हैं। और भी एक क्लास है वैसे यहाँ पर बाहर से दिखा दूँ क्योंकि बच्चे अभी पढ़ रहे हैं तो ये डिस्टर्ब ना हो। ये क्लास 4th है और यहाँ आप देखेंगे कि अलग अलग सब्जेक्ट्स के सारे जो हैं इस मदरसे के अंदर भी तालीम बच्चों को दी जा रही है। आगे देखते हैं, ऊपर चलते हैं और एक बार देखेंगे कि जो हिफ्ज़ करने की, जो कुरान यानी दीनी तालीम की जो बात मदरसों में होती है, जिसका वजूद है मदरसों का, जिसकी वजह से, वो भी एक बार देखने की हम कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ मदरसा बोर्ड को खत्म करने के बाद मदरसे से जुड़े लोग बेरोजगार होने की कगार पर भी पहुंच जाएंगे, जिसमें कई आलिम, फाजिल, मौलाना और उस्ताद शामिल होंगे। उधर मुस्लिम तबके के कुछ लोगों ने इस बिल पर नाराजगी जताई। उनका कहना है कि ये आइन के आर्टिकल 26 और 30 के तहत उनके हुकूक की खिलाफ वर्जी है।
मदरसा जैसा नाम है कि मतलब यहाँ पर दीनी तालीम ज़्यादा होती है, कुरान की तालीम ज़्यादा होती है, लेकिन मदरसों में आज के दौर में उत्तराखंड में ख़ास तौर पर बात करूँ, जिस तरीके से बिल लाया गया उसके बाद कुरान के साथ साथ जो दुनियावी तालीम यानी जो मॉडर्न एजुकेशन है वो भी साथ साथ चल रही है। ऐसा ही इसी मदरसे में हो। लेकिन मेरे साथ कुछ बच्चे हैं इस वक्त जो हिफ्ज़ कर रहे हैं, यानी कुरान की तालीम ले रहे हैं, जो कुरान को प्रॉपर याद करते हैं। कुरान में आपको बता दूं 30 पारे होते हैं और उन 30 पारों को मुँह ज़बानी याद करना होता है। यानी इतनी मोटी किताब पूरी कुरान, उसको बिना देखे पढ़ना अपने आप में कमाल होता है। और यही वजह होती है कि जब मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं और जब पूरा कुरान हिफ्ज़ करके बाहर निकलते हैं और उसके बाद जो उनकी स्टडी करने की जो काबिलियत है, जो ताकत है, वो कई गुना बढ़ी होती है। उसके पीछे की वजह यह है कि जब आप एक पूरी कुरान को हिफ्ज़ करते हैं, बिना देखे उसको पढ़ते हैं, उसके बाद जब आप मॉडर्न एजुकेशन में जाते हैं तो आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि याद करने की जो सलाहियत है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। मेरे साथ कुछ बच्चे हैं जो अभी कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फिरदौस। फिरदौस, क्या कर रहे हो अभी यहाँ पे आप? पढ़ाई कर रहे हो? क्या क्या पढ़ते हो यहाँ पे? हिंदी, इंग्लिश, हिफ्ज़ सब करते हो? हिफ्ज़ कर लिया है जी? कितने पारे हिफ्ज़ कर लिए? मुकम्मल कर ली। कुरान मुकम्मल कर लिया है जी। मुझे कोई छोटी सी सूरत सुनाओगे जो आपने मुकम्मल कर ली हो? जी, बता, सुनाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन वअन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, फ़तआला अल्लाहुल मलिकुल हक़्क़, ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम, वमन यदउ मअल्लाहि इलाहन आखर ला बुरहान लहु बिही फइन्नमा हिसाबुहु इन्द रब्बिह इन्नहु ला युफ्लिहुल काफिरून, वक़ुल रब्बिग़फिर वरहम वअन्त खैरुर राहिमीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये कौन से पारे की कौन सी सूरत है ये? 18वें पारे की। 8वें पारे की है? 18वें पारे की जी। अब आप नज़र लगाइए 18वें पारे की ये सूरत कौन सी है? कितने नंबर की? ये सूरा मुमिन है। 18वें पारे की ये तिलावत जो की गई है, जो पढ़ा है, वो 18 पारे मुँह ज़बानी बिना देखे याद करने की बात है। ये सलाहियत मदरसे में और भी बच्चे हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहिद। कब से पढ़ रहे हो मदरसे में? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। उससे पहले कहाँ पढ़ते थे? बिहार में। बिहार में? तो आप बिहार से आए हो? झारखंड से। झारखंड से? तो झारखंड से यहाँ क्यों आए, किस वजह से आए? तालीम हासिल करने के लिए। तालीम हासिल करने के लिए। तो 1 साल उससे पहले कहाँ बिहार में भी कहीं पढ़ते थे? झारखंड में? बिहार में पढ़ते थे जी। वहाँ पे मदरसे में ही पढ़ते थे जी। तो मदरसा और एजुकेशन जो मॉडर्न एजुकेशन है दोनों साथ साथ यहाँ पे मिल रही है जी। अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। अभी तक कौन सी, आपका अगर मॉडर्न एजुकेशन की बात हो, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? 8th क्लास। 8th क्लास में। यस। उम्र कितनी है तुम्हारी? 13 16 है। 8th क्लास में अभी। यस। इसके बाद क्या करने का इरादा है कि हिफ्ज़ कर लिया, हाफिज़ बन गया, उसके बाद क्या करने का प्लान है? आगे बीएड वगैरह जो बीएड वगैरह करने का प्लान है। यस। तो लगता है कि ये हाफिज़ करने के बाद फ़ायदा होगा? यस। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, हालांकि अभी उम्र में बहुत छोटे इस चीज़ की क्योंकि राजनीति की बात है, मैं सरकार ने कहा कि मदरसा बोर्ड को अब ख़त्म कर दिया जाएगा। कुछ समझ में आता है कि मदरसा बोर्ड अगर ख़त्म होगा तो क्या दिक्कत आएगी, क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा? कुछ समझ में आया ऐसा? जी ऐसे तो समझ में आता है कि जो मदरसा बोर्ड जो ख़त्म हो जाएगा तो इसमें मदरसे के अंदर जो सिर्फ दीनी तालीम ही नहीं, क्योंकि और भी जो तालीम होते हैं, हिंदी, इंग्लिश और जो तालीम होते हैं, सारी तालीम दी जाती है। और अगर मदरसा बोर्ड को अगर ख़त्म कर दिया जाए तो उसमें से असर पड़ेगा, उससे असर पड़ेगा, बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। चलिए, बच्चे हैं और अभी स्टूडेंट्स हैं तो ज़्यादा राजनीतिक बातों में उस तरीके से बयान नहीं हो पाएगा। अब क्या नाम है आपका? मोहम्मद फ़हीम। फ़हीम, कहाँ से हो आप? उत्तराखंड से, बाहर से? जी सहारनपुर से रहने वाले हैं, पर यहाँ पे यहीं पे रहते हैं। सहारनपुर के रहने वाले हो। क्या पढ़ रहे हो यहाँ पर? यहाँ पे हिफ्ज़ पढ़ रहे हैं। हिफ्ज़ कर रहे हो? और उसके अलावा? स्कूल बाहर पढ़ता हूँ। स्कूल बाहर पढ़ते हो? यहाँ से कंप्लीट है। अच्छा, स्कूल मतलब मदरसे में यहाँ पर हिफ्ज़ करने यहाँ आते हो और स्कूल दूसरी जगह जाते हो? जी। दूसरे कौन सी क्लास में? 9th।
9th क्लास में जी। यहाँ पर पढ़ाई कैसी हो रही है? माशाल्लाह बहुत अच्छी हुई है। अच्छी हो रही है जी। फ़ायदा है उससे? जी आपको? माशाल्लाह बहुत अच्छी पढ़ाई। अच्छी है पढ़ाई? जी। पूरा कुरान हिफ्ज़ हो गया है? अभी नहीं 20 पारे हुए। 20 पारे हुए? जी। ठीक है, आपका भी? आपको कितने पारे हिफ्ज़ हुए? पूरा हो गया? मुकम्मल कर लिया? दोहरा रहे हो? जी। गुड। कैसे लगा? कितने टाइम से पढ़ रहे हो यहाँ पे? 2 साल से। 2 साल से पढ़ रहे हो, अभी कुरान मुकम्मल हो गया आपका। तो ये जो बच्चे आप देख रहे हैं, हालांकि आज थर्सडे है और फ्राइडे को छुट्टी होती है, 11 बजे इनकी छुट्टी हो जाती है, इस वजह से शायद और दूसरे अभी है ना इनकी छुट्टी हुई है, इस वजह से यहाँ पर अभी ये मौजूद हैं। और जो बच्चे हैं वो अपने अपने घरों, क्योंकि यहाँ पर मैंने जैसे पहले बताया कि यहाँ डे स्कॉलर भी हैं और बोर्डिंग में यहाँ पर रहकर भी पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं। बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड से बच्चे यहाँ पर आते हैं तालीम के लिए। जिस तरीके से कहा जाता है कि चीन भी जाना पड़े तो जाइए तालीम हासिल करने के लिए। मदरसा बोर्ड ख़त्म होने के बाद कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी। हालांकि सरकार का ये कहना है कि हम एक अथॉरिटी के तौर पर प्राधिकरण बनाएंगे और प्राधिकरण तय करेगी कि किसको मान्यता देनी चाहिए, किसको नहीं देनी चाहिए। अब इसी के टेक्निकल पहलू और राजनीतिक पहलू पर भी बात करेंगे। जो यहाँ के टीचर्स हैं, जो इंतज़ामिया हैं, जो मैनेजमेंट कमेटी है, उनसे भी एक बार बात करते हैं। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि जहां एक तरफ चाहे वो मरकजी हुकूमत हो या फिर रियासती हुकूमत, हर कोई मुसलमान के भले की बात करता दिखता है, लेकिन अगर सरकार मदरसों के साथ ऐसा सौतेला बर्ताव करेगी तो उससे जुड़े लोगों का क्या होगा? मदरसे का इंतज़ाम किस तरीके से चलता है और यहाँ पे किस किस तरीके की एजुकेशन दी जाती है, किस तरीके से बात होती है। मेरे साथ शमा खान जी हैं यहाँ पर, जो मदरसे के कोऑर्डिनेटर हैं। और आपको बता दूँ ये केंद्रीय विद्यालय से रिटायर्ड हैं और बच्चों के एजुकेशन में अपना वक्त देती हैं, यानी अपना कीमती वक्त देती हैं, बिना किसी सैलरी के, बिना किसी पैसे के, किसी तरीके से। क्या क्या इस मदरसे में पढ़ाया जाता है, किस तरीके से, क्योंकि क्लासरूम तो आपने देख लिए, बच्चे पढ़ते हुए भी आपने देखे। अब क्या कुछ यहाँ पर और एजुकेशन के तौर पर यहाँ पर मॉडर्न एजुकेशन है मदरसे को लेकर, क्या कुछ है वो जाना जाता है। मैम, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त देने का। मैं ये जानना चाहूँगा, ये मदरसा कितना पुराना है? ये मदरसा मदरसा लगभग 30 साल पुराना है। 30 साल। जी। कितने बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं? अभी फ़िलहाल 110 बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। क्या क्या एजुकेशन है यहाँ पर? यहाँ पर हम दोनों तरह का एजुकेशन देते हैं, जिसमें दीनी तालीम भी है और दुनियावी तालीम भी है। दीनी तालीम में नाजरा पढ़ाया जाता है और हिफ्ज़ कराया जाता है। 30 पारे, कुरान शरीफ के 30 पारे बच्चों को याद कराए जाते हैं। उनके लिए हमारे पास में अलग शिक्षक हैं जिनको मुदर्रिस कहा जाता है, और वो न केवल पढ़ाते हैं बल्कि चूँकि बच्चे यहाँ पर हॉस्टल के तौर पर रहते हैं तो उनके खाने पीने, रहने सोने, नहाने धोने, यहाँ तक कि उनकी बीमारी में भी उनके फ़िक्र करते हैं, उनका इलाज करवाते हैं, पूरी तरह से तवज्जो देते हैं। और स्कूल भी हमारे यहाँ चलता है। ये 1st से लेके 8th तक क्लासेस चलती हैं। उनके सभी क्लासेस के टीचर्स हैं आप? जी, सारे हमारे टीचर्स हैं, सभी सब्जेक्ट के टीचर हैं। और हमारे यहाँ इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, साइंस, सोशल स्टडी, मैथ्स, इन्वायरमेंटल स्टडी, क्राफ्ट और ड्राइंग, ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। जी, सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। ऐसी बात है कि मदरसा सिर्फ मदरसा ही नहीं, मॉडर्न एजुकेशन भी यहाँ पर पूरी तरीके से, जैसा कि शमा खान जी ने बताया, वो बच्चों को दिया जाता है। मेरे साथ इस वक्त शराकत हुसैन साहब हैं, जो इस पूरे मदरसे स्कूल के इंचार्ज हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मदरसा कैसे चलता है, किसकी इमदाद पे चलता है, किन के पैसों पर चलता है और किस तरीके से यहाँ का इंतज़ाम होता है। शराकत साहब, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि अभी मदरसा बताया कि जैसे कि 110 बच्चे हैं, ये बच्चों का ख़र्चा, ये मदरसा चलता कैसे है आपने? जी भाई, मदरसे का जो सारा ख़र्च है वो लोगों के ताउन और दान से चलता है। जो लोग अपना ज़कात, सदक़ात, इमदाद से मदद करते हैं मदरसे की, उसी से सारा ख़र्चा बच्चों के रहने, खाने पीने, सोने, हर तरह की सहूलियात का उसी से पूरा किया जाता है। सरकार की तरफ से कोई मदद, क्योंकि रजिस्टर्ड है आपका मदरसा, वक्फ बोर्ड में भी रजिस्टर्ड है और जो है मदरसा बोर्ड में भी रजिस्टर्ड है, उससे कोई मदद अब सरकार की तरफ से आपको किसी भी एजेंसी, मदरसा बोर्ड या वक्फ बोर्ड की तरफ से कोई मदद मिलती है? सरकार से हमें 2013 में बिल्डिंग बनाने के लिए 40 लाख रुपए तकरीबन मिले थे। उसके साथ साथ कुछ टीचरों की तनख्वाहें 2-3 साल कांग्रेस के वक्त में हमें मिली थी। उसके बाद से बंद है, कोई मदद अब इस वक्त सरकार से हमारी तरफ से नहीं है। तो रजिस्टर्ड है, आपको क्यों मदद क्यों नहीं मिलती है? कभी पता किया आपने कि क्या वजह है कि मदद क्यों नहीं आती है? कि अगर इतने बच्चे हैं, 110 बच्चे हैं अभी हैं, कल को और भी ज़्यादा बच्चे हो सकते हैं, तो उनके अखराजात पूरे कैसे होंगे? ये आपने कभी पता नहीं किया?
तो इसलिए हमने मालूमात कराई, लेकिन ये कह रहे कि सेंटर की तरफ से कोई मदद नहीं आ रही जी सेंटर की तरफ से। साहब बताइए, अभी सरकार ने फैसला है कि मदरसा बोर्ड को ख़त्म कर दिया जाएगा साल 2026 में, जुलाई में मदरसा बोर्ड पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। इस पर मैं जानना चाहूँगा कि क्या असर पड़ेगा मदरसा बोर्ड अगर ख़त्म हो जाता है तो उसका असर, चाहे वो टीचर हों, बच्चे हों, मदरसे हैं, उन पर क्या पड़ेगा? मदरसा बोर्ड से सिर्फ हमें ये सहूलत मिलते थे कि भाई मदरसों में दोनों तरह की तालीम की इजाज़त होती थी कि भाई मदरसा आप दीनी तालीम भी दें और दुनियावी तालीम भी दें। तो अब आगे इसका जब कोई बोर्ड बन के आएगा उसके बाद देखा जाएगा उसमें क्या दिक्कत आती है। फिलहाल मदरसा बोर्ड से तो यही हमें सहूलत है कि भाई दोनों तरह की तालीम आप दे सकते हैं, इजाज़त थी। उसके अलावा कोई और फ़ायदा नहीं था? उसके अलावा कोई फ़ायदा नहीं मदरसा बोर्ड से। हम कितने टीचर्स हैं ऐसे आपके यहाँ पूरे स्कूल मदरसा को मिला के? हमारे यहाँ 13 टीचर हैं। 13 टीचर जी। सभी सब्जेक्ट के हैं? जी सभी सब्जेक्ट, दीनी तालीम के लिए भी और दुनियावी तालीम में सारे सब्जेक्ट। आप कब से यहाँ का इंतज़ाम देख रहे हैं? लगभग 96 से 1996 से। जी जी। मदरसा बोर्ड अगर सरकार ख़त्म कर देती है तो कोई नुकसान आप लोगों को लगता है कि कोई नुकसान होगा या उसका कुछ असर आप लोगों पर पड़ेगा उसका? जी, अगर मदरसा बोर्ड ख़त्म होता है तो उसका असर तो पड़ेगा ही मदरसों पे। जो सहूलियात थी वो ख़त्म। सरकार का ये फैसला कैसा लग रहा है आपको? किस तरीके से देखते हैं आपको कि उसमें टीचरों पर कितना असर पड़ेगा, बच्चों पर कितना असर पड़ेगा और क्या क्या असर पड़ेगा? भाई हमारे हिसाब से तो यही है कि सरकार ने जो अगर ये फैसला किया है तो हमारे हिसाब से तो सही नहीं है। यह है कि इस पर जो हमें जो सहूलियात थी मदरसा बोर्ड से वो नहीं मिल पाएगी। क्या क्या सहूलियत मिलती थी वहाँ से? मदरसा बोर्ड से तो हमें ज़्यादा यही सहूलत है कि भाई जो हमारी मान्यता है आसानी के साथ मान्यता मिल जाती है और उसके हम 2 से जगह उसका अप्लाई कर सकते हैं। सरकार ने ये कहा कि मदरसा बोर्ड ख़त्म करने के बाद एक अथॉरिटी बनाई जाएगी, प्राधिकरण बनाया जाएगा और वो तय करेगा कि किन मदरसों को जो है रजिस्ट्रेशन करना है, किनको मान्यता देनी है या नहीं देनी है। आपको लगता है कि अगर मान्यता नहीं होगी और मज़हब के हिसाब पर इस तरीके की चीज़ें होंगी तो आने वाले दिनों में उस पर कोई दिक्कत हो सकती है आप लोगों को? जी जाहिर बात है दिक्कत होगी। अगर मान्यता नहीं मिलेगी तो दिक्कत ही होगी, क्योंकि बगैर मान्यता के किसी चीज़ की कोई वैल्यू तो नहीं है। तो इसलिए हम तो ये चाहते हैं कि पहला वो बोर्ड बने और उसमें देखा जाएगा क्या कानून, क्या उसके कायदे ज़ाब्ते बनते हैं। तो उसके बाद कि यहाँ के जो बच्चे से मदरसे से बच्चे जो निकलते हैं वो स्कूल में एडमिशन अभी मदरसा बोर्ड में रजिस्टर्ड होने के बाद मिल जाता है उनको? दूसरे स्कूल मिल जाता है। ख़त्म हो गया अगर कल को तो फिर रजिस्ट्रेशन या उनका एडमिशन किस तरीके से होगा, इस पर भी कुछ सवाल होगा? अब जाहिर बात है सवाल होंगे। अगर नहीं एडमिशन होगा कहीं दूसरी जगह तो सवाल उठेंगे ही। सबसे मेन चीज़ ये है कि मदरसा बोर्ड अगर ख़त्म होता है और सरकार अगर कोई प्राधिकरण या अथॉरिटी बनाती है जिस तरीके से, उसकी मान्यता क्या और स्कूलों में जो मदरसे से बड़े हुए बच्चे हैं क्या उनको मान्यता मिलेगी, और उनको मान्यता मिलेगी भी तो उनको फ़ायदा कितना होगा? दूसरी तरफ अगर मान्यता नहीं मिलती है तो मदरसे से जो बच्चे पढ़कर निकलेंगे क्या वो हायर एजुकेशन के लिए एलिजिबल हो पाएंगे? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। वीडियो महबूब खान के साथ सैयद मुबशर, जी मीडिया, देहरादून।